अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम एक और न्यूमेरिकल का सॉल्व कर रहे हैं जो कि है 2-4। तो आज का न्यूमेरिकल काफ़ी आसान है और 2.2 से रिलेटेबल है। तो आज जो हम काम करेंगे वो 2.2 एग्जाम्पल को देखते हुए ही काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सवाल पढ़ें 2.4 के अंदर क्या कह रहा है, स्केच द अप्रोक्सीमेट पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। आपको याद होगा कि हमने पर यूनिट डायग्राम हमने कल ही डिस्कस किया है इसको, ठीक है। और फॉर द ट्रांसफार्मर एग्जाम्पल 2.2 के अंदर यूज ट्रांसफार्मर रेटिंग फॉर द सिस्टम बेस के जो आपके पास चीज़ें गिवन है वो आप उसको क्या यूज़ कर लो, वो आपको ट्रांसफार्मर की रेटिंग आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर मैं 2.3 की बात करूँ, सॉरी 2.2 की अगर मैं बात करूँ, तो हम चलते हैं 2.2 की तरफ और फिर वहाँ पे जाके अपनी चीज़ें देखते हैं। तो हमें एग्जाम्पल 2.2 की तरफ जाना है। एक मिनट ज़रा। तो एग्जाम्पल 2.2 आई थिंक अपना लेक्चर ये वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ गिवन है कि आपको ये सर्किट डायग्राम इस पर भी बनानी थी, खैर आपको, जो कि हमने बना ली थी। और फिर 20 kVA का ये सारा का सारा सिस्टम है। आपको ये वाला काम जो एग्जाम्पल 2.2 के अंदर सारा हुआ है, ठीक है ना। एग्जाम्पल 2.2 के अंदर सारा काम जो हुआ वो आपको सब करना होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि उस लेक्चर को इसके साथ मर्ज कर लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम इस लेक्चर को पूरा का पूरा कॉपी करते हैं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं मेरी जाके पीछे। इसको ज़रा एक मिनट क्वेश्चन के साथ ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये वाला जो काम है वो आपको हर हाल में करना है लाजमी, ठीक है ना। एग्जाम्पल 2.2 थी ये, ठीक है। ये उसने इसी को और रेक्टिफाई कर दिया। रेक्टिफाई का मतलब ये है कि हमने इसको और स्पेसिफाई कर दिया है। अगर आप इसको यहाँ से देखते हैं और इसको पढ़ते हैं तो उसने ये कहा हुआ है हमारे वाले इस सवाल के अंदर 2.4 के अंदर कि आपको इस इस सवाल को एग्जाम्पल 2.2 को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है ना। इसको किस में ट्रांसफॉर्म करना है, पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर करना है। तो आपको क्या करना है, ये हमने डायग्राम बनाई हुई थी। जब ये डायग्राम बन गई है तो अब आपको इसको ट्रांसफॉर्म भी करना है। इसको ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दोबारा बना दूँ, ये आपके पास रजिस्टर आ गए, ये आपके पास इंडक्टर आ गए, और ये आपके पास कोर के लॉसेस आ जाएंगे, यहाँ पर वाइंडिंग लॉसेस और कोर के लॉसेस। ट्रांसफार्मर आ गई है इस तरीके से, ठीक है। उल्टा बना दिया खैर वैसे मैंने। अच्छा, कुछ ग्लिच आया हुआ है कि ये इरेज नहीं हो रहा है, तो आज काम थोड़ा सही से करते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आपके पास असल में जो आपको चाहिए थी वो आपको चाहिए थी यहाँ पर आर टी की वैल्यू, एक्स टी की वैल्यू, जो कि आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। हमें असल में ये चाहिए थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से पुराना वाला जो न्यूमेरिकल है वो क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने निकाली भी हैं। और ये आपके पास था 240 आई थिंक था, ये आपके पास वी एस था 240, बल्कि ये प्राइमरी साइड पे हो रहा है, ओपन सर्किट है और वो प्राइमरी साइड के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाले काम सारे करने हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, अब आपको सिंपल आके ये देखना है कि हम कहाँ चले गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसको करते हुए आपको क्या करना है, इसको अब आपको पर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। अब आपको याद होगा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि आपके पास जो चीज़ें गिवन होंगी वो आपके पास क्या कहलाती हैं, बेस कहलाती है। वो आपके पास क्या कहलाती है, बेस कहलाती हैं। तो वो आपके पास कहलाएगी बेस, वो आपके पास कहलाएगी बेस, ठीक है ना। वो आपके पास क्या कहलाएगी, बेस। जब बेस वो कहलाएगी तो आपके पास पर यूनिट के अंदर करने के बाद आपके पास एक्चुअल भी होगा, ठीक है ना। एक्चुअल आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें गिवन है यहाँ पर,
आर टी, एक्स टी और एक्स ओमेगा, ये आपके पास एक्चुअल गिवन है। जब एक्चुअल गिवन है बेस निकाल लेंगे, वैसे निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे? लूप गिवन है, कितने लूप हैं? एक ही लूप है, तो मतलब एक ही बेस निकलेगी, बेस 1। तो वी बी वन, वी बी आई बी वन और जेड बी वन निकालना होगा हमें। तो करने के लिए क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं आगे से। अब इसके लिए आपको करना ये होगा, अब आपको इसमें सबसे पहले निकालना होगा वी बी वन। अब वी बी वन निकालना है तो वी बी वन वैसे ही निकलेगा जिस तरीके से निकाला था। तो वी बेस वन क्या होगा, इसको यहीं कर लो, ऐसा करते हैं हम। वी बी वन है, यही वोल्टेज अकर होगा यहाँ पर भी, इसी पॉइंट के ऊपर अकर होगा, ठीक है ना। तो वी बी वन आपके पास क्या हो जाएगा, ये हम काम कर रहे हैं हाई साइड के ऊपर, ठीक है ना। तो हाई साइड के ऊपर आपके पास वी बी वन कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ये कहाँ से मुझे पता चला, मुझे इस सवाल से पता चला, क्योंकि सवाल के अंदर मेंशन है 8000, मुझे यहाँ पर मेंशन है, ठीक है ना। तो 8000 मेंशन है, तो फिर हम यहाँ से काम करेंगे। ये 8000 आ गया, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है, अब पावर आपको गिवन है, तो पावर के लिए एस लगा लें। एस वी वन आपको गिवन है कितना, क्योंकि पावर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होती है, वो होता है 20 kVA है, ठीक है भाई। तो 20 kVA आपके पास ये आ गया है, और डिवाइड करवा देंगे सिंपल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा सिंपल। एस इज इक्वल्स टू वी आई होता है, तो हमें आई चाहिए, तो एस बी वन कह दूंगा मैं इसको, और यहाँ पर मुझे एस वन बी वन अपॉन वी बी वन कर दूंगा, ठीक है। तो आई बी वन आ जाएगा मेरे पास। तो इसको करते हैं, अब कैलकुलेटर ओपन करता हूँ मैं। तो 20 एक्सपोनेंशियल 3 डिवाइडेड बाय 8000, 2.5 मेरे पास निकल के आ गया है करंट, ठीक है ना। वैसे करंट की नीड तो है नहीं, वैसे हमने फिर भी निकाल लिया है क्योंकि चाहिए होगा जेड निकालने के लिए। 2.5 एम्पेयर निकल के आ गया है। अब मुझे निकालना है, अच्छा ये आई है, मैंने यहाँ पे जेड लिख दिया है, ठीक है ना। आई बी वन है ये, जेड बी वन निकालना है। जेड बी वन आपके पास बराबर हो जाएगा वी बी वन अपॉन जेड बी वन। तो निकाल लेते हैं, वी बी मेरा था 8000, करंट मेरा आ गया था 2.5, तो 3200 मेरा आ गया जेड बी वन, ठीक है। तो जेड बी वन मेरा कितना आ गया है, बत्तीस सौ, एक मिनट, बत्तीस सौ ओम्स मेरे पास आ गए। अब आपके पास बेस वैल्यू आ गई है, एक्चुअल वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया था, अब चाहे तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ ये थी, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं इसको अगर इस तरीके से लिख दूंगा, ये एक्स टी प्लस ये क्या आपके पास क्या था, ये आपके पास वाइंडिंग लॉस है। तो वाइंडिंग लॉस कहाँ आते हैं, अगर आपके पास सर्किट दोबारा बना दूँ, वाइंडिंग लॉस आपके पास ये है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 38.42, और ये मैं लिख देता हूँ 191.78 टाइम जे, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा ये, या आप इसको पहले बनाएं या बाद में बनाएं तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। और आर टी मेरा कितना आया था, आर टी मेरा आया था 143 और 36.4, कितना था, वन आई थिंक कितना है ये अपना 143 और 36, 133 136 और 140 और ये 43 आई थिंक, जो भी हम इसको फिर हम ऊपर से ही देख लेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। अभी मेरा जो काम है, मकसद क्या है कि हमें वी बी बेस निकालना है। तो वो किस तरह निकलेगा, सिंपल, आपके पास पर यूनिट है, आपके पास
अब यहाँ पर ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है ना, ये आपको पता है कि ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल पर यूनिट जेड आप यहाँ पे लगा लें और ब्रैकेट में आप छोटा सा लिख लें ट्रांसमिशन, टी लिख लें, ठीक है ना, टी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन। तो इज इक्वल्स टू जेड एक्चुअल, जेड एक्चुअल क्या है आपके पास, जेड एक्चुअल जेड बेस, बेस निकल गई ये सबके लिए, तो सेम रहेगी क्योंकि एक ही लूप है, एक ही लूप के अंदर ये सारी रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है ना। तो आर टी कितना है आपके पास 38.42 प्लस 191.78, इसको आपने एज इट इज रखना है इसी तरीके इन फॉर्म के अंदर, और 3000 इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, और इसको हम मेजर कर लेंगे इस फॉर्मेट में जाऊंगा मैं, ठीक है। 38.4 प्लस 191.78 191.78 डिवाइडेड बाय 3200, तो ये आपके पास निकल के आ गया है। अच्छा यहाँ पे मैंने आई नहीं लगाया, दोबारा करना पड़ेगा। 4 प्लस 191.78 टाइम आई अपॉन 3200, तो 0.06, ठीक है ना। अच्छा और एंगल के अंदर आ रहा था, मुझे एंगल में नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे जाऊँगा 3 प्रेस करूँगा और 1 पे क्लिक कर दूँगा तो आपके पास आ जाएगा 0.012 और 0.059, तो आंसर ठीक आ रहा है अपना 0.012 प्लस 0.059, ये आपके पास पर यूनिट आ गया, ठीक है ना, दैट पी यू ऑफ ट्रांसमिशन। तो आपने यहाँ पर जाना है, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, मैं इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम भी समझे एक तरह से, ये बन गई है 0.012 प्लस 0.059 पी यू पर यूनिट के अंदर आपके पास ट्रांसफॉर्म होगी। इसी तरीके से आर को करना है और इसको इसी तरीके से आर सी को करना है, इनको भी मर्ज करेंगे और अपने आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, आप चाहें तो अलग अलग करके कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आर सी और ये आपके पास अलग अलग हैं, तो आपको इनको अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चाहें तो एक साथ कर लें तो कोई बात नहीं है। तो z पर यूनिट मैं ऐसा करता हूँ कि यही फार्मूला है हमारा, मैं इसी फार्मूले को लेके चल रहा हूँ और काम डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो z पर यूनिट ऑफ आपके पास कोर में लिख रहा हूँ, C स्टैंड फॉर कोर, ठीक है ना, और आपके पास r और c की वैल्यूज़ क्या क्या थी, तो ये वाली वैल्यूज़ हैं 143.92 और ये। अच्छा जो लोग बुक को यूज़ कर रहे हैं उनको शायद दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर ये वैल्यूज़ डिफरेंट दिखे और आधी वैल्यूज़ सेम दिखे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो बुक है और जो मेरे पास सॉफ्टवेयर में बुक है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की है, तो आपको आरसी और एक्सएम की वैल्यूज़ डिफरेंट दिख सकती हैं, शायद आपको किलो के अंदर वो आंसर निकल के आ रहे हों, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने सही कर लेना है कि मेक श्योर कर लेना है कि आप लोगों ने यही काम किया था। और मैं यहाँ पे एक नज़र देख भी लेता हूँ अपनी चीज़ें सारी की सारी, ताकि क्रॉस चेक हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें कि आंसर हमारे ठीक ही थे या नहीं, क्योंकि ये असल में आती है आपके पास किलो के अंदर है, ठीक है ना, लेकिन अभी हमारी किलो के अंदर नहीं आ रही हैं, हमारी सिंपल ओम्स के अंदर ये यहाँ पर हमें दिखा रहा है। तो हम इसको एक नज़र जल्दी से देख लेते हैं और इसको मैं देख लेता हूँ, मैं इसको निकाल लेता हूँ फ़ौरन से ज़रा। पावर फैक्टर तो आई थिंक मैंने निकाला हुआ था, 76.48 आया हुआ था, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा फ़ौरन से निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर। तो v मुझे 8000 है अपॉन, यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट ज़रा, 7.133 कॉस ऑफ 76.9 कर दो,
ब्रैकेट बंद, 4.98 आ रहा है, ठीक है। अच्छा 240 है, सही, 240। तो ये तो हमारा आंसर यही आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी हमारा आंसर किलो ओम के अंदर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब हमने अपने मुताबिक काम ठीक किया हुआ है। तो आर और सी की वैल्यू मैं यहाँ से ले लूँगा, कॉपी कर लूँगा ताकि नीचे मुझे आसानी से दिख जाए। ऊपर वाली आर है, नीचे वाली सी है। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आर सी एक्स डब्ल्यू या एक्स एम, ठीक है ना। तो आर सी है तो इसको 143.92, चाहें तो इसको 7 रख के भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, ठीक है ना। 3200 रख दें, और इसी तरीके से इसी कॉपी करना है आपको, जस्ट सिंपल, और यहाँ पर रखेंगे 36.40 अपॉन 3200, निकालेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। 143.92 डिवाइडेड बाय 3200, 0.044, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.044, ठीक है ना। और इसका जो आंसर आएगा 36.40 डिवाइडेड बाय 3200, 0.11, 0.011, ठीक है ना। तो ये आपके आंसर हैं, और आप चाहें तो वहाँ जाके लिख भी सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो मैंने आपको इक्विवेलेंट डायग्राम के अंदर जे लिखवा दिया था ना, आप वहाँ पर जे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपको जब अलग-अलग निकालेंगे तो आपको जे 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 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये वैल्यू लिखी थी, यहाँ पे जो मेरा आंसर आया था वो क्या आया था, 0.012 आया था आई थिंक, ठीक है ना। और ये आया था 0.01110 जे, तो बस ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, ये जो डिफरेंट बुक्स, जो डिफरेंट एडिशन की जो बुक्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है कि वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हों, ठीक है ना। इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, क्योंकि हमने जो सॉल्व किया था लास्ट टाइम सवाल, क्वेश्चन 2.2, उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ ये थी, तो तभी हमारे आंसर ये आ रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, अगर कोई किसी के पास डिफरेंट बुक है तो आप तो उसको लाजमी देख लेना है कि सवाल यही है, तो आंसर आपके मैच हो जाएंगे। वरना आपका जो आएगा सेकेंडरी के अंदर, वो किलोस के अंदर आने चाहिए, ठीक है ना, वैसे तो रेजिस्टेंसेस। तो आज का न्यूमेरिकल बस यही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2.5 और 2.9 को करेंगे, ताकि फिर वो ख़त्म हो जाए, और फिर कोई दूसरे एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे। एग्जाम्पल 1.50 से लेकर 1.59 तक आई थिंक।